मुक्ताकी भारत में है। देवबंद में भारत की तरफ से आवभगत पर बेहद रोमांचित है। तो बढ़ते भारत और अफगानिस्तान के बीच जो दोस्ती है उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से वो देख रहे हैं। अब उन्हें भी लग रहा है कि भारत अपने दोस्तों के लिए हर समय खड़ा होता है। लेकिन पाकिस्तान के आरोपों और पाकिस्तान की छवि को लेकर मुक्ताकी का बयान बता रहा है कि पाकिस्तान के बुरे दिन जल्द शुरू होने वाले। पाकिस्तान को यह तस्वीर आज बहुत चुभेगी। पाकिस्तान ने जिस तालिबान को बढ़ावा दिया, अमेरिका से लड़ने के लिए हथियार मुहैया कराए, अफगानिस्तान में कब्जे के लिए मदद की, आज उसी तालिबान ने पाकिस्तान को करारा तमाचा जड़ा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने न सिर्फ भारत का दौरा किया बल्कि देवबंद दारुल उलूम में धार्मिक नेताओं से मुलाकात की। हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात और भी बढ़ जाए और उम्मीद है ऐसा जो मजालिस हमारा हुआ है दिल्ली में, तो उससे लगता है कि आइंदा हमारा और आपका बहुत रोशन है। भारत में हो रही मेहमान नवाजी से मुक्ताकी बेहद खुश हैं। चाहे दारुल उलूम में अफगानी छात्रों की तरफ से स्वागत हो या उनसे मिलने वालों की भीड़, मुत्ताकी ये सब कुछ देखकर रोमांच से भरे जा रहे थे। मुत्ताकी और दारुल उलूम के मुहतमीम अब्दुल कासिम नोमानी और मौलाना अरशद मदनी से मुलाकात हुई। मुत्ताकी ने पूरे दारुल उलूम परिसर को घूमकर देखा और मस्जिद में नमाज अदा की। मुत्ताकी ने दारुल उलूम में भारत अफगान रिश्तों की मजबूती पर जोर दिया। उम्मीद है कि आना जाना ज्यादा हो जाए और काबुल में भी आपका सफारत बढ़ता है और काम ज्यादा करता है और दिल्ली में भी हमारा सफारत इंशाल्लाह कामों में और भी अच्छा होता है। हम यहाँ पे नया डिप्लोमेट भेज रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है कि आइंदा आना जाना इससे भी ज्यादा हो जाए। मुत्ताकी की दारुल उलूम यात्रा से सबसे ज्यादा पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान खुद को देवबंदी इस्लाम का संरक्षक और तालिबान का मुख्य समर्थक बताता है। लेकिन मुत्ताकी की देवबंद यात्रा से यह साफ हो गया है कि तालिबान की धार्मिक जड़ें भारत में हैं, न कि पाकिस्तान में। इसका सीधा मतलब यह है कि तालिबान अब अपनी राजनीतिक और कूटनीति में पाकिस्तान पर निर्भरता कम कर भारत की तरफ रुख कर रहा है। मौलाना अरशद मदनी ने भारत और अफगानिस्तान के ऐतिहासिक रिश्तों की याद दिला दी। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद जताई। मैंने उनसे ये कहा कि हमारे ताल्लुकात आपसे सिर्फ इल्मी नहीं है। हमारे अकाबिर ने जो आज़ादी की जंग लड़ी है उसके लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को उन्होंने चुना था। वहाँ जा कर के आपके यहाँ उन्होंने जलावतन हुकूमत बनाई। हम ये समझते हैं कि दुनिया के मुल्कों के अंदर कतई नज़र इसके कि उनका मजहब क्या है, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए। ये प्यार मोहब्बत है। पाकिस्तान को मुत्ताकी की दारुल उलूम यात्रा भले ही चुभ रही हो, लेकिन देवबंद के उलेमा और अफगान उलेमाओं के बीच ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। इसी देवबंद मसलक को मानने वाले अफगानिस्तान में भी हैं। अफगानी देवबंद को एक रूहानी मरकज मानते हैं। आपको बताएं कि देवबंद के दारुल उलूम की स्थापना 1866 में हुई थी। दारुल उलूम इस्लामिक उच्च शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। तालिबानी नेताओं के बीच दारुल उलूम का काफी सम्मान है। हक्कानिया की स्थापना भी देवबंद के दारुल उलूम की तर्ज पर हुई है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान खुद को तालिबान का रहनुमा बताता है। मुत्ताकी ने पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ अफगान की जमीन के इस्तेमाल को सिरे से खारिज कर दिया। आप इस बात को इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान आतंकी संगठन के माध्यम से आपकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न करे। वो तो कर नहीं सकता है, तो वो कैसे करे, क्योंकि उधर तो हमारा तसल्लुत है, उधर तो हुकूमत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने तालिबान को भारत के खिलाफ उकसाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन कंगाल पाकिस्तान की चाल को तालिबान बहुत ही पहले समझ चुका है। यही वजह है कि आज तालिबान भारत के साथ खड़ा है। तालिबान ने पाकिस्तान के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, क्योंकि तालिबान जानता है
कि भारत अपनी आन बान शान के लिए हमेशा खड़ा रहता है। अफगानिस्तान को जब जब जरूरत पड़ी भारत ने दोनों हाथ खोलकर उसकी मदद की। ऐसे में अब तालिबान पाकिस्तान के लिए उल्टी तलवार बन चुका है। मुक्ताकी भारत में है, देवबंद में भारत की तरफ से आवभगत पर बेहद रोमांचित है। तो बढ़ते भारत और अफगानिस्तान के बीच जो दोस्ती है उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से वो देख रहे हैं। अब उन्हें भी लग रहा है कि भारत अपने दोस्तों के लिए हर समय खड़ा होता है। लेकिन पाकिस्तान के आरोपों और पाकिस्तान की छवि को लेकर मुक्ताकी का बयान बता रहा है कि पाकिस्तान के बुरे दिन जल्द शुरू होने वाले। पाकिस्तान को यह तस्वीर आज बहुत चुभेगी। पाकिस्तान ने जिस तालिबान को बढ़ावा दिया, अमेरिका से लड़ने के लिए हथियार मुहैया कराए, अफगानिस्तान में कब्जे के लिए मदद की, आज उसी तालिबान ने पाकिस्तान को करारा तमाचा जड़ा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने न सिर्फ भारत का दौरा किया बल्कि देवबंद दारुल उलूम में धार्मिक नेताओं से मुलाकात की। हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात और भी बढ़ जाए और उम्मीद है ऐसा जो मजालिस हमारा हुआ है दिल्ली में, तो उससे लगता है कि आइंदा हमारा और आपका बहुत रोशन है। भारत में हो रही मेहमान नवाजी से मुक्ताकी बेहद खुश हैं। चाहे दारुल उलूम में अफगानी छात्रों की तरफ से स्वागत हो या उनसे मिलने वालों की भीड़, मुत्ताकी ये सब कुछ देखकर रोमांच से भरे जा रहे थे। मुत्ताकी और दारुल उलूम के मुहतमीम अब्दुल कासिम नोमानी और मौलाना अरशद मदनी से मुलाकात हुई। मुत्ताकी ने पूरे दारुल उलूम परिसर को घूमकर देखा और मस्जिद में नमाज अदा की। मुत्ताकी ने दारुल उलूम में भारत अफगान रिश्तों की मजबूती पर जोर दिया। उम्मीद है कि आना जाना ज्यादा हो जाए और काबुल में भी आपका सफारत बढ़ता है और काम ज्यादा करता है और दिल्ली में भी हमारा सफारत इंशाल्लाह कामों में और भी अच्छा होता है। हम यहाँ पे नया डिप्लोमेट भेज रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है कि आइंदा आना जाना इससे भी ज्यादा हो जाए। मुत्ताकी की दारुल उलूम यात्रा से सबसे ज्यादा पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान खुद को देवबंद इस्लाम का संरक्षक और तालिबान का मुख्य समर्थक बताता है। लेकिन मुत्ताकी की देवबंद यात्रा से यह साफ हो गया है कि तालिबान की धार्मिक जड़ें भारत में हैं, न कि पाकिस्तान में। इसका सीधा मतलब यह है कि तालिबान अब अपनी राजनीतिक और कूटनीति में पाकिस्तान पर निर्भरता कम कर भारत की तरफ रुख कर रहा है। मौलाना अरशद मदनी ने भारत और अफगानिस्तान के ऐतिहासिक रिश्तों की याद दिला दी। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद जताई। मैंने उनसे ये कहा कि हमारे ताल्लुकात आपसे सिर्फ इल्मी नहीं है। हमारे अकाबिर ने जो आज़ादी की जंग लड़ी है उसके लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को उन्होंने चुना था। वहाँ जा कर के आपके यहाँ उन्होंने जलावतन हुकूमत बनाई। हम ये समझते हैं कि दुनिया के मुल्कों के अंदर कतई नज़र इसके कि उनका मजहब क्या है, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए। ये प्यार मोहब्बत है। पाकिस्तान को मुत्ताकी की दारुल उलूम यात्रा भले ही चुभ रही हो, लेकिन देवबंद के उलेमा और अफगान उलेमाओं के बीच ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। इसी देवबंद मसलक को मानने वाले अफगानिस्तान में भी हैं। अफगानी देवबंद को एक रूहानी मरकज मानते हैं। आपको बताएं कि देवबंद के दारुल उलूम की स्थापना 1866 में हुई थी। दारुल उलूम इस्लामिक उच्च शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। तालिबानी नेताओं के बीच दारुल उलूम का काफी सम्मान है। हक्कानिया की स्थापना भी देवबंद के दारुल उलूम की तर्ज पर हुई है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान खुद को तालिबान का रहनुमा बताता है। मुत्ताकी ने पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ अफगान की जमीन के इस्तेमाल को सिरे से खारिज कर दिया। आप इस बात को इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान आतंकी संगठन के माध्यम से आपकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न करे। वो तो कर नहीं सकता है, तो वो कैसे करे, क्योंकि उधर तो हमारा तसल्लुत है, उधर तो हुकूमत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने तालिबान को भारत के खिलाफ
उकसाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन कंगाल पाकिस्तान की चाल को तालिबान बहुत ही पहले समझ चुका है। यही वजह है कि आज तालिबान भारत के साथ खड़ा है। तालिबान ने पाकिस्तान के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, क्योंकि तालिबान जानता है कि भारत अपनी आन बान शान के लिए हमेशा खड़ा रहता है। अफगानिस्तान को जब जब जरूरत पड़ी, भारत ने दोनों हाथ खोलकर उसकी मदद की। ऐसे में अब तालिबान पाकिस्तान के लिए उल्टी तलवार बन चुका है।